चाइना में लोगों को साहिर समंदर पे जाके पतंगबाजी का एक वहाँ का अलग सिस्टम है, जिसमें वो कुछ लाइट प्लास्टिक्स के साथ वो लोग बनाते हैं और बड़े-बड़े मॉडल्स बनाते हैं और उसको उड़ाते हैं, तो वो एक सेफ साइड हो जाती है। आपने पाकिस्तान से बसंत को ख़त्म कर दिया, आपने डोरी बनाने वाले के ऊपर अपना कानून जो है ना वो सख्त नहीं किया, आपने वहाँ पे सज़ाएँ सही नहीं दी, आपने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा कि जो सदियों से बसंत बनाई जा रही थी, डोरी के पीछे आपको एहसास नहीं है। और मैं पढ़ रही थी कि ईरान जब रज़ा शाह पहलवी का दौर था, तो उस ज़माने में उन्होंने अनाउंस किया कि हमें पूरी दुनिया से ऐसे किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो ईरान के लिए एक अच्छा सा तालीमी निज़ाम बताए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहुत लोगों ने इसको अप्लाई किया और पाकिस्तान से भी एक साहब थे, उन्होंने अप्लाई किया। इस पे मैं चाहूँगी कि हम पूरा बात करें, अभी मैं सरसरी तौर पे बता देती हूँ। और वो साहब जो है वो उनका जो प्रेजेंटेशन थी उसके बाद उनको सिलेक्शन दे दिया गया। देखिए इस बात पे आपने उसमें यूएन से भी लोग गए, बहुत दुनिया के लोग गए, लेकिन वो हमीद साहब थे हमारे, हमीद ए कुछ करके उनका नाम है। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्या उन्होंने आपने पेश कर दिया, पता ही चला कि वो जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उन्होंने कहा ये बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, ये ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। और उन्होंने कहा एक कैटेगरी उनकी, क्योंकि खाना बदोशी बहुत ज़्यादा थी उस ज़माने में भी ईरान के अंदर, वो कोई 100 साल पहले की बात तो मैं कर नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चों का कैटेगरी है। उन्होंने कहा ये तो कहीं रुकते ही नहीं है, तो इनकी स्कूलिंग होगी कैसे? उन साहब ने उन बच्चों की स्कूलिंग का सिस्टम ये दिया कि वो जिस सीज़न के अंदर, सीज़न पता होते हैं कि कौन से इलाके के खाना बदोश किस सीज़न में कहाँ होंगे, तो वो जिस सीज़न में जहाँ होंगे वहाँ के ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूलों में उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दिया गया। टीचर कहाँ से आएगा? उन्होंने कहा वो बच्चे जो मैट्रिक कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक का जो सिस्टम होता है, उनको सनद दी जाती है। उन बच्चों को सनद तब दी जाएगी जब वहाँ पे असिस्ट करेंगे, पढ़ाएगा उस्ताद। तो एक कैटेगरी और लोगों की निकली जिनको नौकरियाँ मिली। देखिए, और वो बच्चे जिन्होंने सनद ले ली थी कि अब हम एक तालीम का मयार पूरा कर चुके हैं, उनको वहाँ पे स्पेस मिला, उनको सर्टिफिकेशन मिली। और उन्होंने कहा अच्छा इनको हम घर भी बना के दे दें इस सारे। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप ये करेंगे तो आप खाना बदोशी का कत्ल करेंगे। खाना बदोशी की रिवायत को बचाने के लिए मैंने सिस्टम दिया है एंड एवरीबडी क्लैप ओवर देयर एंड ही एक्सेप्टेड द सिस्टम। तो इस वक्त ईरान का जो आखिरी रज़ा शाह पहलवी की दौर में जो बेसिक स्ट्रक्चर बना था वो उसी बुनियाद पर खड़ा हुआ। ये आपकी ज़मीन के लोग थे जिनको ये तक पता था कि मैं खाना बदोशी के कल्चर को हिट नहीं करूँगा, और आपने बसंत के पीछे उठा के पूरा कर दिया।